हेलो दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी जेई, एसएससी जेई, यूपी पीसीएल जेई और आल जेई एग्ज़ाम के लिए सिविल इंजीनियरिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका बिल्डिंग मटेरियल से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हार्डेस्ट वुड। आपके नीचे दिए गए ऑप्शन में से पूछा है, इनमें सबसे कठोर लकड़ी किसकी होती है? सागौन की, शीशम की, बबूल की या फिर चीड़ की? सबसे ज़्यादा सख्त लकड़ी होती है शीशम की। इसका यूज किया जाता है खेती में यूज होने वाले औजार बनाने के लिए। अब आपके जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकल के इसमें से आएंगे, हम वो सभी कवर करेंगे। बबूल, सागौन तथा चीड़ की अपेक्षा शीशम जो है वो सबसे ज़्यादा सख्त होता है। अगर पूछा जाए, शीशम की लकड़ी का रंग गहरा बादामी होता है। ये एक मजबूत, भारी, टिकाऊ और चिकनी रेशे वाली लकड़ी होती है। अगर बात की जाए इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, तो वो होती है 90 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें वाटर कंटेंट होता है 12% और इसका यूनिट वेट होता है 800 किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये पॉइंट भी आपको याद रखने होंगे। अगर आपसे दिए गए ऑप्शन में से पूछा जाता निम्नलिखित में सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है, तो वो है सागौन की। इस लकड़ी का रंग जो है गहरे पीले से लेके ये गहरे बादामी रंग का होता है। सागौन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 100 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। वाटर कंटेंट इसमें होता है 12% और इसका यूनिट वेट जो है वो होता है 640 किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके टीक से संबंधित पॉइंट हैं। अगर आपके किसी क्वेश्चन में पूछा जाए रेल के जो स्लीपर होते हैं उन्हें बनाने में किस लकड़ी का यूज किया जाता है, तो आपका जवाब होगा चीड़। अब हम बात कर लें, जो चीड़ की लकड़ी होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 70 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और उसमें वाटर कंटेंट होता है 12% और इसका यूनिट वेट होता है 575 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपका आखिरी पॉइंट है बबूल। बबूल की लकड़ी का यूज जो है कपाट, लिंटल, खेती के औजार बनाने में यूज किया जाता है। इसमें वाटर कंटेंट की मात्रा होती है 12%। इसका यूनिट वेट होता है 880 किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब और इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 120 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पॉइंट भी आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है, थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग इज़ यूजुअली। यहाँ पर पूछा है प्लास्टर की मोटाई नॉर्मली कितनी होती है, तो ये होती है 12 mm। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि प्लास्टर आखिर किया क्यों जाता है। चिनाई दीवारों की असम ऊबड़ खाबड़ सरफेस को सपाट व प्लेन बनाने के लिए इन पर सीमेंट मसाले का प्लास्टर किया जाता है। सामान्य कार के लिए इसकी मोटाई रखते हैं 12 mm। अगर आपकी हाफ ब्रिक वॉल है तो उस पर 15 mm का प्लास्टर किया जाता है। कुछ पॉइंट और हम कवर करके चलेंगे। प्लास्टर को तैयार करने के लिए 1 क्यूबिक मीटर मसाले के लिए 1.6 घन मीटर सूखे मटेरियल की आवश्यकता होती है और सीलिंग में आपका होता है प्लास्टर सिर्फ 6 mm का। अगला क्वेश्चन है, बिटुमिन इज जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम। बिटुमिन जो है आमतौर पर कहाँ से प्राप्त होता है? ऑर्गेनिक मटेरियल से, सिंथेटिक मटेरियल से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से या फिर कोल से? ये आमतौर पर प्राप्त होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा।
बिटुमिन को डामर भी कहते हैं। इसके साथ में कुछ पॉइंट और हम कवर करके चलेंगे। बिटुमिन काले भूरे रंग का ठोस अथवा अर्धठोस अवस्था में हाइड्रोकार्बन का मिक्सर है। ये क्रिस्टलीय और चिपचिपा होता है। इसमें 85% कार्बन, 12% हाइड्रोजन तथा शेष ऑक्सीजन मिली रहती है। ये गर्म करने पर पिघल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड में घुलनशील है। बिटुमिन पानी में नहीं घुलता, ये जल का अमरोधी होता है। अगला क्वेश्चन है आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से। एज पर IS 10500 ऑफ ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशंस pH वैल्यू शुड बी इन रेंज ऑफ। यहाँ पर पूछा है भारतीय मानक के अनुसार पीने का जो पानी होता है उसमें pH वैल्यू का मान किसके बीच होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 6.5 से लेके 8.5 के बीच। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। कुछ पॉइंट और हम साथ में कवर करके चलेंगे। pH का मान जब 7 से कम हो तो पानी अम्लीय होता है और जब pH का मान 7 से 14 तक होता है तब ये पानी आपका एल्कलीज कहलाता है। शुद्ध पानी का pH मान 7 होता है। ताज़े पानी का pH मान 6 से लेकर 8 के बीच होता है। पानी का स्वाद pH मान पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है क्ले ब्रिक्स आर मेड ऑफ अर्थ हैविंग। यहाँ पर पूछा है जिस मिट्टी से ब्रिक्स बनाई जाती हैं उनमें क्या होता है। हम डायरेक्ट यहाँ पर आंसर करेंगे। ईंट बनाने के लिए जो भी हम सॉइल यूज करते हैं उसमें सिलिका की मात्रा 30 से लेकर 70% तक, एल्यूमिना की मात्रा 20 से लेकर 30% तक पाई जाती है। सिलिका ईंट की मिट्टी का जो है मेन घटक होता है। ये ईंट को सिकुड़ने यानी श्रिंकेज से, दरार पड़ने से, टेढ़ा होने से और ब्रेक होने से रोकती है। ईंट सही आकार में ढाली जा सकती है। एल्यूमिना जो है एज ए बाइंडिंग मटेरियल कार्य करता है। ईंट बनाने में जिस सॉइल का यूज किया जाता है उसमें क्ले और सिल्ट की मात्रा जो है दोनों की मिलाकर 50% से कम नहीं होनी चाहिए। ईंट निर्माण के लिए यूज होने वाली सॉइल में चूना 2 से लेके 5% तक लिया जाता है। ये फ्लक्स का कार्य करता है और सिलिका के जो भी पार्टिकल होते हैं उसे पिघलाने में सहायक होता है। ईंट बनाने में लौह ऑक्साइड जो है 3% तक लिया जाता है जो ईंट को विशेष लाल रंग प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है द बॉटम डायमीटर, टॉप डायमीटर एंड द हाइट ऑफ ए स्टील मोल्ड यूज्ड फॉर स्लम टेस्ट आर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर पूछा है स्टील का जो मोल्ड होता है स्लम टेस्ट के लिए, उसके लिए टॉप, बॉटम और उसकी हाइट कितनी होती है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। स्लम टेस्ट का यूज कंक्रीट की वर्केबिलिटी जानने के लिए करते हैं। स्लम टेस्ट कंक्रीट के सेटिंग से पहले वर्केबिलिटी और कंसिस्टेंसी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। स्लम टेस्ट में यूज स्टील की जो टेम्परिंग रोड होती है उसका डायमीटर होता है 16 mm और इसकी लंबाई होती है 60 सेंटीमीटर। ये पॉइंट भी आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ एनी इर्रेगुलर फिगर ऑफ द प्लॉटेड मैप इज मेजर्ड विद। यहाँ पर पूछा है किसी इर्रेगुलर फिगर को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो यूज करते हैं प्लानीमीटर का। ऑप्शन है आपका सही रहेगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीवेज। सीवेज की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। तो ये होती है 1 से थोड़ी ज़्यादा
ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में फ्लश सिस्टम से बाहर आने वाले वाहित मल व घरेलू वाहित सीवेज को इसमें रसोई घरों, वॉश बेसिन, बाथरूम से निकला हुआ अपशिष्ट जल भी शामिल होता है। सीवेज की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से लेके 1.02 तक होती है और जो आपका शुद्ध जल होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 और जो आपका समुद्री जल होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.025 होती है। आज हमने सिविल इंजीनियरिंग के लिए प्रैक्टिस नंबर 7 कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें